पैसा हम सबकी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना? पर कभी सोचा है कि ये आखिर आता कैसे है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे चार दोस्तों की एक मजेदार कहानी के जरिए। कल हमने बात की थी फाइनेंस क्या होता है, बेसिकली पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है, कैसे बचता है और टाइम के साथ कैसे ग्रो करता है। तो चलिए उसी बात को आज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं सवाल तो यही है ना कि आखिर अलग अलग लोगों के पास पैसा अलग अलग तरीकों से कैसे आता है? क्या इसका कोई एक ही रास्ता है या कई? चलिए इसको समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं। चार दोस्तों की कहानी। चारों दोस्त हैं, चारों पैसा कमा रहे हैं, लेकिन चारों का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले मिलते हैं निखिल से। अब निखिल का पैसा कमाने का फंडा बहुत सिंपल है। टाइम दो, पैसा लो। टाइम के बदले पैसा। ये है निखिल। निखिल एक सैलरीड एम्प्लॉय है। रोज सुबह तैयार होकर ऑफिस जाता है, दिन भर अपना टाइम और अपनी स्किल्स कंपनी को देता है और इसके बदले महीने के एंड में उसे एक फिक्स्ड सैलरी मिल जाती है। सिंपल। तो निखिल की कहानी में टाइम और पैसा बिल्कुल एक तराजू के दो पलड़ों जैसा है। एक तरफ टाइम, दूसरी तरफ पैसा। मतलब उसका समय सीधे सीधे पैसे से जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा टाइम देगा उतना पैसा मिलेगा। नो टाइम नो मनी। अब देखिए, इस रास्ते के अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा यह है कि एक फिक्स्ड मंथली सैलरी आती है, जिससे एक सिक्योरिटी रहती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इनकम पूरी तरह से काम करने पर ही डिपेंड करती है। जिस दिन काम नहीं, उस दिन पैसा नहीं। और सबसे बड़ी बात, अपने टाइम पर कंट्रोल न के बराबर होता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे दोस्त पर। ये हैं केशव। इनका पैसा कमाने का तरीका थोड़ा अलग है। ये एफर्ट के बदले पैसा कमाते हैं। केशव जो है ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब वो किसी कंपनी के लिए काम नहीं करता। वो अपने क्लाइंट्स के लिए काम करता है। अपनी स्किल यूज करके प्रोजेक्ट पूरा करता है और उसके बदले में उसे पैसे मिल जाते हैं। सोचो, जैसे एक फ्रीलांस राइटर या ग्राफिक डिजाइनर। तो यहाँ इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाती है। केशव के केस में उसकी मेहनत और उसके काम का रिजल्ट डायरेक्ट उसकी इनकम बन जाता है। मोर एफर्ट मोर इनकम, लेस एफर्ट लेस इनकम। अब इसमें आज़ादी बहुत है। केशव के पास निखिल से कहीं ज्यादा फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी है। वो अपने टाइम का खुद मालिक है। लेकिन एक चीज नहीं है, और वो है सर्टेनिटी। उसकी इनकम फिक्स्ड नहीं है। आज काम है तो पैसा है, कल अगर काम नहीं मिला तो इनकम भी जीरो। तो अनसर्टेनिटी काफी हाई रहती है। चलिए अब हमारे तीसरे दोस्त हर्ष से मिलते हैं। हर्ष का पैसा कमाने का तरीका इन दोनों से, निखिल और केशव से बिल्कुल अलग है। वो सिस्टम से पैसा बनाता है। हर्ष एक बिजनेसमैन है। उसने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया है जिसमें लोग उसके लिए काम करते हैं। एक पूरा प्रोसेस सेट है और बिजनेस, वो वहां हो या ना हो, चलता रहता है। एक सिस्टम बन गया है। देखिए, हर्ष का तरीका इसलिए अलग है क्योंकि उसने अपनी आप को इक्वेशन से हटा दिया है। उसने एक सिस्टम बनाया है जो उसके लिए काम करता है। इसका मतलब उसकी इनकम सिर्फ उसके पर्सनल टाइम या एफर्ट पे डिपेंड नहीं करती। वो डिपेंड करती है उसके सिस्टम की ग्रोथ पर, उसके स्केल पर। तो हर्ष को जरूरत नहीं है कि वो रोज सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचे। अगर वो छुट्टी पर भी चला जाए ना, तब भी उसका सिस्टम, उसका बिजनेस उसके लिए पैसा कमाता रहता है। तो जाहिर है उसके पास निखिल और केशव से कहीं ज्यादा आजादी है। और अब आखिर में मिलते हैं हमारे चौथे दोस्त संजीव से। संजीव का तरीका तो सबसे ही अलग है क्योंकि वो पैसे से पैसा बनाता है। संजीव एक इन्वेस्टर है। वो खुद काम नहीं करता, उस तरह से नहीं, बल्कि उसका पैसा उसके लिए काम करता है। वो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके इनकम जनरेट करता है। ये बिल्कुल एक किसान के बीज बोने जैसा है। संजीव अपने पैसे को सही जगह बोता है ताकि वो पैसा टाइम के साथ ग्रो हो सके और उसके लिए और पैसा कमा सके। मनी मेक्स मनी। तो संजीव रोज काम पर नहीं जाता। उसकी कमाई उसके सही फैसलों पर, उसकी रिसर्च पर और उसके सब्र पर डिपेंड करती है। यहाँ पैसा कमाने का टूल पैसा खुद ही है। तो ये थी इन चारों दोस्तों की कहानी। निखिल, केशव, हर्ष और संजीव। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर फर्क क्या है। ये टेबल आई थिंक पूरी पिक्चर साफ कर देता है। देखिए, निखिल अपना टाइम और स्किल्स देकर हाई स्टेबिलिटी पाता है,
लेकिन फ्रीडम बहुत कम है। केशव अपना पर्सनल एफर्ट डालकर हाई फ्रीडम पाता है, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत कम है। हर्ष एक सिस्टम बनाकर स्टेबिलिटी और फ्रीडम दोनों में एक अच्छा बैलेंस लाता है। और संजीव, वो कैपिटल यानी पैसा लगाकर सबसे ज्यादा फ्रीडम हासिल करता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इनमें से कोई भी गलत या सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि निखिल गलत है और संजीव सही, बिल्कुल नहीं। बस इन सबका पैसा कमाने का तरीका अलग है। तो फाइनेंस को समझने का सबसे पहला अहम स्टेप यही है, खुद से ये पूछना कि हम पैसा किस तरीके से कमा रहे हैं। क्या हम निखिल हैं या केशव या हर्ष और संजीव बनने के रास्ते पर हैं? जब ये क्लैरिटी आती है ना, तभी आगे के फाइनेंशियल डिसीजंस सही ढंग से लिए जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। चलो मान लिया पैसा आने के तरीके तो समझ लिए, पर पैसा आने के बाद भी ज्यादातर लोगों के पास ये बचता क्यों नहीं है? आखिर ये जाता कहाँ है? इसकी बात करेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में।